वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। आज हम बात करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, यानी पदार्थ और प्रकाश की जो द्वितीय प्रकृति है उसके बारे में आज बात करेंगे। कि तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट एग्जिबिट्स द फिनोमिनन ऑफ द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड डिस्क्रीट इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी द फिनोमिना ऑफ द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। यानी हमें पता है कि मैटर में दो नेचर होते हैं। मैटर में कितने नेचर होते हैं? दो नेचर होते हैं। एक होता है वेव नेचर और दूसरा क्या होता है? पार्टिकल्स नेचर। एंड जैसे दूसरी ओर दिखाया दे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो कर सकता है? वेव नेचर, ड्यूल नेचर। अब ड्यूल नेचर का क्या मतलब हुआ? ड्यूल नेचर का ये मतलब हुआ कि जो हमारी लाइट है, लाइट दो नेचर शो करेगी। कौन कौन से? एक तो पार्टिकल से नेचर शो करेगी, ओके, पार्टिकल नेचर, और दूसरा कौन सा करेगी? वो वेव नेचर। तो अगर कोई मैटर दो नेचर शो करती है, ये सबसे पहले किसने कहा था? ये कहा था डी ब्रॉगली ने। किसने कहा था? डी ब्रॉगली। तो हम अब जानते हैं यहां पर, देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली अ मूविंग पार्टिकल्स वट एवर इट्स नेचर हैज वेव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। यानी जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है वो किसी नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी हो, ओके, वो हर किसी पे अप्लाई होता है। यानी किसी के पास भी वेव नेचर और पार्टिकल्स नेचर होते ही होते हैं। ये क्वेश्चन आया था, तो इसे ध्यान रखना। चाहे उसका कोई भी नेचर हो, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट प्रोटॉन पे लग सकता है, तो आपको यस करना है। नेचर पे डिपेंड नहीं होता, केवल मैटर होनी चाहिए और मैटर के पास वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल्स नेचर भी होगा। इसको प्रूव करने के लिए डी ब्रॉगली ने क्या यूज किया था? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी एंड पी इज इक्वल टू एम बी, और पी इज द मोमेंटम और एम बी, ओके। जैसे हमें पता है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है? एच इज इक्वल टू एम वी। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन की इक्वेशन होती है, इज इक्वल टू एच न्यू प्लैंक्स इक्वेशन होती है। इन दोनों को इक्वल रख देना, बिकॉज बोथ आर एनर्जी। इक्वल रखने के बाद जैसे हमें पता होता है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, यहां से हमने न्यू की वैल्यू निकाली सी अपॉन लैम्डा, और इसमें पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, ओके। तो यहां से हमें मॉडिफाई करके लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, जिसमें सी होता है वो तुम्हें पता ही होता है, वो इक्वेशन लाइट के लिए होती है। लेकिन अगर हमें मैटर के लिए चाहिए तो ये जो वेलोसिटी है हमें इसको v करना पड़ेगा, और v करने के बाद ये जो इक्वेशन बन जाएगी ये मैटर की बन जाएगी। तो ये बना दी हमारी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो सबको समझ में आ रहा है ना यहां तक? ये इक्वेशन क्या हो गई? तो यहां पर इक्वेशन हम बना देते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। जैसा हमें पता है मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन p कर देंगे। ये हमारी क्या बन गई? डी ब्रॉगली की इक्वेशन बन गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये फॉर्मूला इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ओके। 11th क्लास और बीएससी बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आता है ड्यूल नेचर। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? एच अपॉन पी। इसे ध्यान में रखना। फिर से बता दूं कि ड्यूल नेचर क्या है? लाइट, सबसे पहले लाइट में की बात करी थी, लाइट में भी वेव नेचर होता है और पार्टिकल से नेचर होता है। लेकिन डी ब्रॉगली ने मैटर की बात करी कि मैटर के पास भी वेव नेचर होता है और लाइट नेचर होता है, और ये उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया था। ये कंप्लीट समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अब बात करें हम, जैसे कि डी ब्रॉगली इक्वेशन हमें पता चल गई कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ओके। तो हम बात करते हैं, जैसे कि ये दिया है, देखो, पी इज इक्वल टू पी इज द मोमेंटम, ओके, और के ई के क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जैसे तुम्हें पता भी है 1/2 mv स्क्वायर होता है। उसे पुट अप करके ये फॉर्मूला बना दिया। जल्दी से नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से डिराइव हुआ? यहाँ से डिराइव हुआ। और एक और इसमें यूज किया गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये दोनों चीजों से मिलके ये इक्वेशन बनाई गई है, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी, ओके, यस। इसे नोट डाउन करना, जल्दी से इसे नोट डाउन करो। और देखो यहाँ पर लिखा भी है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के टी। के तो क्या हो गया? के हो गया मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, ओके। इसे ध्यान देना, इसे नोट डाउन करो। उसके बाद ओवरऑल
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर 2m के टी। ओके, ये हो गया हमारा डी ब्रोगली में। हम वापस चलते हैं कि डी ब्रोगली ने क्या क्या बोला था कि किसी के पास सबसे पहले बोला गया था, आइंस्टीन ने बोला था कि लाइट के पास दो नेचर होते हैं। कौन कौन से? एक पार्टिकल से नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। क्या क्या नेचर होते हैं? दो नेचर होते हैं। लेकिन उसके बाद डी ब्रोगली ने मैटर की बात करी कि मैटर के पास भी दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल से नेचर होता है और दूसरा वेव नेचर होता है। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। कीप इन माइंड लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इससे बहुत ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट डाउन करना। और एक और क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि अगर कोई, जैसे कि कोई प्रोटॉन हो, कोई इलेक्ट्रॉन हो, व्हाटएवर, उसका नेचर डिपेंड नहीं करेगा कि डी ब्रोगली उसमें अप्लाई होगा कि नहीं होगा। उसका नेचर कुछ भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, वो फॉलो करेगा तो करेगा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को। यानी डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या है? किसी की मैटर के पास दो नेचर होते हैं। कौन कौन से? एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो सबको समझ में आ गया ना? ये था। और अभी हमको ये फॉर्मूला याद करके रखना है और एक और फॉर्मूला याद करके रखना है। कौन सा फॉर्मूला? एक ये फॉर्मूला जहां दिख रहा है तुमको, P इज इक्वल टू, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। और एक ये फॉर्मूला, कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m अंडर 2m के टी। तो ये फॉर्मूला कुछ आपको याद रखने हैं और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर आएगा कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में बताइए। तो पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या है कि पदार्थ में तरंग प्रकृति भी होती है और उसके साथ साथ कण प्रकृति भी होती है, यानी वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल से नेचर भी होता है। तो सबको समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट, लाइक, और अगर आपको नई नई वीडियो ऐसी चाहिए, ओके, और फिर जल्दी से हम फिर से नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो इसे जरूर ध्यान रखना, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।